वतन के लिए खड़े हैं, झुकना नहीं जानते। परिवार, दोस्त, यार सबके खिलाफ बोल, लेकिन जो मातृभूमि के खिलाफ बोलता है हम उसे भारतीय नहीं मानते। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। यह आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूं और आज दिल में बहुत दुख है, बहुत दुख है। आप कहेंगे सर आर्टिकल से पहले ही आप ऐसे बोल रहे हैं कि दिल में बहुत दुख है। हां है, और उसका सबूत दिखाऊंगा और वो बात भी शेयर करूंगा कि दिल में मेरे दुख क्यों है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, अभी मैंने आपको 2 लाइन बोली कि वतन के लिए खड़े हैं, झुकना नहीं जानते। परिवार, भाई बहन, यार दोस्त सबके खिलाफ सह लेंगे। मातृभूमि के खिलाफ जो बोला उसको हम आदमी या भारतीय नहीं मानते। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं अपने जीवन काल में कि भारत की आर्मी में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। अगर आपने कभी इनके बारे में सुना है, राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में, तो आपको खुद ही पता होगा ये क्या चीज है। लेकिन नहीं सुना है तो 2 ही शब्द बोलूंगा, पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय का भी तकाजा रहता है। राष्ट्रीय राइफल द डेडलिएस्ट फोर्स इन इंडिया, डेडलिएस्ट फोर्स इन इंडिया। एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट के ग्लव्स पर राष्ट्रीय राइफल्स के चिन्ह लगा लिए थे। भाई साहब उसके ग्लव्स उतरवा दिए। सोचिए आप कितना चिढ़ते हैं लोग राष्ट्रीय राइफल से, बाहर वाले देशों के लोग, कि ये आर्मी का कैसे लगा रखा है आपने, और वो भी राष्ट्रीय राइफल्स का। एक ऐसी दुखद घटना कल घटी, आपको दिखा देता हूं। आर्मी पर्सनल एलिजिडली स्ट्रॉम पुलिस स्टेशन इन किश्तवाड़, FIR नेम्स कमांडिंग ऑफिसर मेजर, न जाने क्या क्या इतने ऑफिसर वहां थे। सबके खिलाफ एक FIR हुई है, सबको जो है वो किया गया, बुक किया गया है इस कॉन्स्पिरेसी में। आपको बताता हूं, भारत की सेनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड मानी जाती हैं। भारतवर्ष में हमारी सेना बहुत डिसिप्लिन्ड मानी जाती है। लेकिन कल एक वाकया हुआ है, आप देखिए ना, कश्मीर में। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, आप कोई भी चीज करिए जिंदगी में, वो 2 दिन में नहीं होगी, 1 घंटे में नहीं होगी। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। अगर भारत में कोई पाकिस्तानी कुछ प्लांट भी करता है तो वो 1 दिन में नहीं कर पाता, उसके पीछे कई महीनों की साजिश रहती है। ये वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी लगती है मेरे को। आपको ये लगती है कि नहीं कॉन्स्पिरेसी? कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे प्यारे जाबाज, क्योंकि ये बात भारत की आर्मी के लिए है और खासकर राष्ट्रीय राइफल्स के लिए। वे लोग जो सबसे रिस्की ऑपरेशंस के लिए चुने जाते हैं, वे लोग जो दुनिया में जब सब लोग जिस काम के लिए मना कर देते हैं उसके लिए राष्ट्रीय राइफल्स को चुना जाता है। भारत की सेनाओं में से एक है। भारत का हर एक सिपाही, चाहे वो किसी भी यूनिट का हो, ध्यान रखना वो 100 के बराबर है विदेश की सेनाओं के। यहां क्या हो रहा है, यहां किश्तवाड़ वाले इलाके में एक मंत्री पुलिस के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जा रहा होता है। वहां से एक कॉन्वॉय आ रहा होता है दोस्तों, और उसमें CO भी है, मेजर जनरल भी है, कर्नल भी है, कमांडिंग ऑफिसर्स भी हैं, CO भी है और लेफ्टिनेंट्स भी हैं कुछ लोग। वे वहां से, उनमें आपस में झड़प होती है। गारंटेड उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय राइफल्स के लोग जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में आते हैं और वहां हाथापाई होती है। इस पर पूरी खबर अभी नहीं आई है, यह जांच का विषय है। ध्यान रखना, किसी ने आपस में यह भड़काने की कोशिश की है आपस में, क्योंकि एक फोर्स पर अगर कोई आवाज उठती है तो भारत की पूरी फोर्सेस, चाहे इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, सारी यूनिट्स एक हैं, हम में कोई अलग नहीं है। तो एक का मतलब है कि सारी के साथ बदतमीजी। तो यह हमको जांच का विषय है मेरे भाई। याद देख लीजिए, यह है राष्ट्रीय राइफल्स। आपने नाम सुना है मोहित राठौर का? आपने नाम सुना है मीनाक्षी का, जिसके मुंह पर गोलियां लगी थी, ये पूरा मुंह नीचे गिर गया था, उसके बाद भी उसने गिव अप नहीं किया और न्यूट्रलाइज किया आगे हार्डकोर टेररिस्ट को। और मारने के बाद आज दोस्तों आपको बता देता हूं, 7 अशोक चक्र राष्ट्रीय राइफल्स के पास हैं, 34 से ज्यादा कीर्ति चक्र राष्ट्रीय राइफल्स के पास हैं। यह वो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, यह वो फोर्स है जो हर ऑपरेशन को अंजाम देती है। आज उसके साथ बदतमीजी हुई है, पुलिस पर्सनल के साथ हाथापाई हुई है, और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि यह कॉन्स्पिरेसी किसने बनाई है। और यह पुलिस और आर्मी का मामला है,
यह भारत में नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत दुख है मुझे। सरकार को इस पर सख्त कदम लेकर तुरंत इस पर जांच करानी चाहिए और तुरंत दूध का दूध पानी का पानी अभी आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दुख मुझे इस बात का भी है, ये जो दूसरी खबर है आपको है कि नहीं नीचे बताना प्यारे भाई, क्योंकि जनता को होगा दुख। अब आपको बताता हूं, देखिए यहां पर हम डेली सुन रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है भारत से युद्ध करूंगा, भारत को यहां पटक दूंगा, भारत को वहां पटक दूंगा। हैसियत है नहीं दो पैसे की, लेकिन वार्तालाप तो डेली हो रहा है। बट यहां खबर क्या आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान होल्ड नॉन ऑफिशियल टॉक्स इन थर्ड कंट्रीज। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं बह सकते। ये सब सेंटेंस हमारे हैं, तो क्या ये खबरें सत्य हैं क्या? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता दूंगा, कुछ दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि पाकिस्तान से बात तो करनी चाहिए, बिना बात करे तो वही रह जाएगा कि इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है। बिना बात करे उसके दिमाग में भी एक चीज रहती है कि भारत में बम फोड़ना है। तो बातचीत तो होनी चाहिए, और यह कब हुआ? जब होसवाले जी वहां से वापस आए। अब प्रॉब्लम यह है, ये कह रहे हैं कि सेकंड ट्रैक की बातचीत हो रही है। मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट ट्रैक बातचीत क्या होती है, सेकंड ट्रैक बातचीत क्या होती है, थर्ड ट्रैक बातचीत क्या होती है, 1.5 ट्रैक भी बातचीत होती है। मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्या वास्तव में इंडिया पाकिस्तान के पीछे से कोई बात हो रही है? आतंकवाद के बावजूद क्या साथ साथ कुछ बह रहा है? क्लैरिफाई करेंगे इस बात को। यह वही आदमी है जो हमको कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जिस दिन हमको लगेगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, भारत पर आक्रमण कर देंगे। यह इसकी औकात है। यह कौन है? ख्वाजा आसिफ, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बड़ा गधा है ये, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूं अब आगे की खबर। देखिए फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है आपको बता दे दो। फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का सीधा मतलब है कि आप ऑन टू ऑन बात करें, मतलब कोई प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जो विदेश मंत्री है विदेश मंत्री से, कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैसे अभी वांग यी आया था, इधर से डोवाल साहब ने चाइना के बात, मतलब डायरेक्ट ऑफिशियल काउंटर पार्ट जो वहां का है वो हमारे यहां का है। ये दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के ऑन टू ऑन बात हो रही है और सब कुछ मीडिया में है। नाउ कम टू द 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी। 1.5 में क्या होता है? बड़े काउंटर पार्ट्स नहीं जाते हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो बात करते हैं उनके लोगों से, और यह भी ऑफिशियल बातचीत रहती है। यह 1.5 ट्रैक है। 2 ट्रैक क्या होती है? सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी होती है, यह पीछे से होती है, और इसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाई कि जो आदमी आपके पास मतलब आपका गवर्नमेंट में होगा, नहीं, इसमें रिटायर्ड आदमी रहेंगे जो पहले रह चुके हैं। जैसे मैं अभी एक का एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा यहां सबूत के तौर पर, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर रिटायर्ड एम्बेसडर, फॉर्मर सेक्रेटरीज, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, ये सारे लोग रहते हैं, और ये बैक चैनल से बात करते हैं, यानी वो बात ऑफिशियल नहीं होगी, ये अपने लेवल पर बात करने जाते हैं और वहां से कोशिश करते हैं कि इन देशों में शांति रहे। ये बातचीत होती है बैक चैनल से, करेक्ट है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, एक होती है थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी। थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब इसका भी कोई भी प्रूफ नहीं होता, बस अब जैसे एफसीआरए का हमने कानून बनाया, तो अमेरिका से क्या होगा, यहां पर पैसा लाया जाएगा और यहां पैसा लगाकर मर्सनरीज को फैलाया जाएगा, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाया जाएगा एनजीओ के द्वारा, पैसा देके, फ्री के हॉस्पिटल खोल के, यानी अपनी इमेज सुधारी जाएगी। अमेरिका अगर भेजेगा तो भारत में अपनी इमेज सुधारेगा कि भाई अमेरिका बहुत अच्छा काम करता है। यह होती है थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी। मैं समझता हूं क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा और आपको एक चीज दिखा देता हूं। देखिए ये भारत के वही हैं दोस्तों, आर्मी चीफ रहे हैं मनोज नरवाणे साहब। ये वही हैं जिनकी किताब आई थी जिसको राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में दिखाकर बहुत बड़ा केओस हो गया था, हंगामा हो गया था। ये वही व्यक्ति हैं। ये क्या लिखते हैं? सनराइज ओवर अ सी क्लाउड्स एआई मतलब एयर इंडिया 282 फ्रॉम कोलंबो टू दिल्ली। कोलंबो से ये दिल्ली आए हैं और बात कहां हो रही है कि भारत की जो पाकिस्तान के बातें हैं वो कहां हो रही हैं? या तो हो रही हैं थाईलैंड में यानी बैंकॉक, और या हो रही हैं कहां पर दोस्तों? श्रीलंका में यानी कोलंबो, करेक्ट है। तो कोलंबो से ये आ रहे हैं, भारत के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, तो इन्होंने ऐसे करके मैसेज दिया, तो लोग इसका स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां पर बैक चैनल ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है,
पाकिस्तान के साथ। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, जैसे ही पुष्टि होगी मैं आपके सामने खबर लेकर आऊंगा धड़ल्ले में, टेंशन मत लीजिएगा आप किसी भी बात की। लेकिन इस चीज का मुझे बहुत दुख है और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मतलब आई एम वेरी सैड कि भारत की सेना में और पुलिस में यह नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे घटनाएं होती रहती हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन पे किसी आर्मी वाले से कुछ झड़प हो गई पुलिस वाले की तो वहां दिक्कत हो गई, या कहीं गांव में किसी के आपस में रंजिश हो गई वहां दिक्कत हो गई, नहीं। लेकिन ये तो वहां है जहां ये बॉर्डर पे, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डरों पे राष्ट्रीय राइफल्स रह रही है, वहां अगर आप पुलिस के साथ इसका काउंटर करवा देंगे अपने देश में ही गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके पीछे जो है उसको गिरेबान पकड़कर खींचकर लाइए कि भारत की सेना के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। ये देखिए, अब मैं इस बच्चे पर भी एक बात कर लूंगा क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए पिछले 1-2 वीडियो में कि सर आपने भरत तिवारी पर बात नहीं करी। आज करता हूं माय डियर। ये देश के खिलाफ काम कर रहा था या ये भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलने वाला एक क्रांतिकारी है? इसमें दोषी कौन है एक ही पेज पर डिफाइन करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी भी खबर को तुरंत के तुरंत उसका पासा पलट देना, मतलब कुल मिला के आपने आधी अधूरी जानकारी के साथ उसकी खबर दे दी। पहले आपको पूरे उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तब बताना पड़ेगा। ये एक बंदा है, अब दोस्तों ये बंदा बहुत साधारण बंदा है, इसके खिलाफ कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कानून में इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, पढ़ा लिखा बंदा है कि इसने कोई क्राइम किया हो, पहले जेल गया हो, नहीं, नथिंग। ये एक बंदा है, इसके गांव में बाढ़ आती है, आप गांव की स्थिति भी देख सकते हैं। इनको विस्थापित किया गया था और नदी के किनारे जब नदी बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है तो सारे घर डूबते हैं और उस समय पर इस गांव की बहुत ज्यादा वायरल हुई थी रील। अब उसके बावजूद क्या हुआ, ये रीलें वायरल होने के बावजूद तो किसी को रोष आएगा कि भाई सरकार ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं करी है, हमारा पूरा गांव बह गया, लोगों को ऐसी जगह बसना पड़ रहा है कि जहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है। और इसके खिलाफ इसने अपने इलाके के जो भी हुक्मरान थे, जो भी नेता नगरी थी, उनके खिलाफ इसने आवाज उठाई कि भाई आपने क्या किया है गांव में। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ सच बोलेंगे तो अगले के मिर्ची तो लगेगी, तो वो मिर्ची लगती है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो इसके इलाके में करप्शन हो रहा था, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको रिपोर्ट्स के तौर पर, कि जो इसके बारे में करप्शन हो रहा था या इसने जो फुटेज ली थी या जो रिपोर्ट्स इसके मोबाइल में थी, वो काफी सारे लोगों की, चाहे वहां के कोई भी ऑफिसर हो, काफी लोगों की जानकारी इसके मोबाइल में थी। क्योंकि लोग साफ तौर पर देख पा रहे कि जब एक आदमी सरेंडर कर चुका तो उसको मारा क्यों गया। योगी आदित्यनाथ की बराबरी करना चाहते हो क्या? पहले उस हैसियत को डेवलप करो। आज तक महाराज जी के इलाके में कोई भी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ होगा जो फर्जी होगा। माफिया जो दुर्दांत होगा, जो मानव नहीं दानव है, उसको मारा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आप अगर ऐसा समझते हैं कि हम भी ऐसा स्टाइल मार देंगे, ये स्टाइल से नहीं होता, ये जांच के बाद होता है। अतीक अहमद के तार पाकिस्तान तक जुड़े हैं, तब उसको मारा गया है। तुम किसी को भी उठाकर मार दोगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, खैर इनकी बराबरी तो अब कहते हैं कि कुछ लोग एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार जाते हैं, तो इनकी बराबरी तो किसी से नहीं हो पाएगी। लेकिन हां, आज की तारीख में कंपैरेटिवली अपने लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी आवाज अगर इस तरह दबाई जाती है, तो इस पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई है मेरे भाई, इस पर मुझे यह समझ में नहीं आई, इस पर वो दलाल लोग कहां गए जो हर चीज पर बोलते हैं, जिनको वहां दिक्कत हो जाती है, कोई भी एक आदमी मर जाए विदेश में तो इस पर कोई नहीं बोल रहा है। इतने इतने बड़े तीसमार खान और समाज सेवी और समाज सुधारक बनते हैं, आज तक उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। इस पर आनी चाहिए। पता है क्यों नहीं आ रही है? आप बताना कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि अब अगर ये बंदा, इसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, लोग उसमें देख पा रहे हैं पूरे के पूरे क्या बोलते हैं फुटेज है, मतलब वो लाइव हो गया था फेसबुक पे। उसने ऐसे करके अपनी बंदूक फेंकी और लगभग 10-15 मीटर दूर बंदूक गिरी है पुलिस के पैरों के पास। और पुलिस ने सफाई दी है कि वीडियो बंद होने के बाद उसने बंदूक पर झपट्टा मारा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बंदूक आपके पैरों में पड़ी हुई है। आपको अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि हो सकता है कि उसके मोबाइल में इतनी जानकारी थी कि अगर उसको गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाते
और कोर्ट में वो सारे सबूत पेश कर देता है, तो ये पूरे के पूरा लॉबी फंस जाती, जिस लॉबी ने उसको मारने का षड्यंत्र रचा है। इसलिए उसको पैरों में गोली मारी गई, 4-5 फायर हुए, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल तक। तब तक इतना खून बह चुका था कि रास्ते में ही जब उसको पटना के लिए रवाना किया गया तो रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, एक बार मैं देखना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा होगा और यह हत्या जानबूझकर षड्यंत्र है, तो उनको दोषी ठहराना चाहिए या नहीं। लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आपको एक कॉन्क्रीट तरीका लगाना होगा, क्योंकि ध्यान रखना, सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या करने के बाद बेल पर छूट जाती है, तो तुरंत उसको देखकर बहुत से लोगों का मनोबल बढ़ गया और सिया ने अपने 17 करोड़ खर्च करने वाले अपने पति को मरवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो जब हमारा न्याय उस लेवल पर कठोर नहीं होता तो लोगों के पर निकल आते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले ही टाइम की बात आपको बता रहा हूं, पिछले ही टाइम की, पिछले लगभग 1 साल में 755 से ज्यादा लड़के इसी चीज के शिकार हो गए। हर महीने लगभग 250 से 300 पत्नियां इस चीज की शिकार हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहां कॉन्क्रीट कोई निर्णय नहीं आ रहा, किसी को सजा नहीं हो रही है। सजा नहीं हो रही है तो आदमी कहते हैं छूटी जाना है 6 महीने में, चलो कोई इश्यू नहीं है। आप देखिए ये कितना बड़ा लैक्यूना है भारत के जुडिशियल सिस्टम में। ये हमको तय करना होगा, ये भारत की जनता तय करेगी। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, जयशंकर साहब ने अमेरिका को खूब सुनाई है, कहा है एक देश है जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जब उस पर खतरा आता है तो वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल देता है, और जब उसको लगता है मेरे हिसाब से सब सही चल रहा है तो भले ही चाहे ISIS के झंडे बांग्लादेश में फहराए जाएं, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश में पूरा आतंकवाद फैला दे, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करे, वहां चलती हुई जनता पर शूट एट साइट के ऑर्डर कर दे, वहां 250 लोगों को गोली मार दी जाए, तो फिर उस देश को कोई मतलब नहीं होता, सारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और वो भी चाहता है कि भारत के खिलाफ जुटो। लेकिन जब उस पर अपने ऊपर बात आती है तो वो एक देश को 300 बिलियन रुपए भी दे देता है, उसके वहां पर न्यूक्लियर की जांच भी नहीं होनी, उसके वहां जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी जांच भी नहीं होनी, फिर उसको सब सही लगने लगता है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। अब उसको सही लग रहा है तो ईरान को $300 बिलियन देकर हॉर्मुज खुलवा रहा है, लेकिन उसको यह भी सही लग रहा है कि जेलेंस्की जो है वो रिफाइनरियों पे अटैक कर रहा है और पैसा यही दे रहा है पीछे से। क्यों रिफाइनरियों पे? क्योंकि भारत को तेल ना बेचे। समझ गए मेरे प्यारे भाई? ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, चाहे इकोनॉमी उसकी भूखी मर रही हो, चाहे वहां के लोगों को, बच्चे औरतें सब सड़कों पर हो, 250 लोगों को गोली मार दी जाए, उससे मतलब नहीं रहता अमेरिका को। अमेरिका को किससे मतलब है? मेरा फायदा किस में है। और भारत अब उससे इसी तरीके से डील कर रहा है कि हमारा फायदा किस में है, हमारी डील भी इसी पर डिपेंड होगी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, आपने एक खबर देखी होगी, राम मंदिर की खबर है। 3 बड़े बड़े हिंदू हैं जिन्होंने शर्मसार किया है, बहुत शर्मसार किया है। एक राम चंपत, जिनके हाथ में बागडोर दे दी थी क्या राम मंदिर की। एक दोस्तों वहां पर देखिए पंजाब में कितना बड़ा घपला किया। एक खबर आ रही है कहां पर, यहां मध्य प्रदेश के अंदर से इतने इतने बड़े घोटाले, सबको तलब करना होगा। अरे ये भी तो मुख्यमंत्री है, इसके पास भी तुमसे बराबर ताकत है, लेकिन स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां ही सब कुछ जन्म लेता है। ध्यान रखना, और उसकी कीमत भी एक दिन चुकानी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर, अब देखिएगा आपको एक बात बताता हूं, इसमें टिन्नू यादव का नाम है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये फंस गया मामला यहां पर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनमें देखिए, यहां एक तमिलनाडु का एक यूट्यूबर है, उसने विजय के सरकार के खिलाफ कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया है विजय की पुलिस ने, और गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया है। अब नहीं बोलेगा इनमें से कोई 1 2 3,
ये सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बनते हैं अपने दिमाग में कि हम तो सबसे ज्यादा होशियार हैं, कोई मौका मिलेगा तुरंत बोलेंगे। अब नहीं बोल रहा कोई, ये तो यूट्यूबर था, तुम्हारा भाई है ये तो, इसके लिए बोलना। अब कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? अब कहां गए सारे नियम कानून? केवल नियम कानून एक ही जगह पर लगते हैं क्या? अब नहीं बोलेंगे ऐसे। इसीलिए इन दो मुंहे सांपों को जवाब देना जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना इनका। मैं आपको बताता हूं, इनकी डील 60 दिन तक ही चलेगी, इसके ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों? ये आदमी बार बार कह रहा है कि हम जो है एक इस्लामिक ऑर्डर बनाएंगे नया। इस्लामिक ऑर्डर समझते हो? तो मैंने एक बार बताया था आपको, पूरा इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक ऑर्डर नया बनेगा और उस इस्लामिक ऑर्डर में मुस्लिम, टर्क्स, कुर्द, पर्शियन, ये सारे लोग यानी पूरे गल्फ को और मिडिल ईस्ट को मिलाकर एक नया ऑर्डर बनाया जाएगा। सब किसके खिलाफ काम करेंगे? अमेरिका के खिलाफ। समझ गए मेरे प्यारे भाई? और इनमें जो खलीफा बनना चाह रहा है वो कौन बनना चाह रहा है? वो बनना चाह रहा है टर्की का अर्दोगान। देखिए ना, यही तो कह रहा है कि टर्क्स, अरब्स, कुर्द्स, पर्शियन, ये सारे मिलकर एक इस्लामिक ऑर्डर बनाएंगे नया, और तब जाकर हमारा बोलबाला ही हो पाएगा, अदरवाइज हमको अमेरिका ऐसे ही मारेगा। ये उनमें मेन आदमी है। देखिए अमेरिका को $87 बिलियन मांगे हैं कांग्रेस से कि हमको सरकार $87 बिलियन दे जिससे हम ईरान को पैसा दें। अब देखिए इसने लड़ाई करी, ईरान को पैसा भी देना पड़ा, ईरान टोल भी ले रहा है, ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम की जांच के लिए भी मना कर दिया, अपनी मिसाइलों के लिए भी मना कर दिया, और ये क्या कह रहा है? हम जीत गए। और यही नहीं कह रहा, सारे अमेरिकन ये कठिनाई के समय पर एक ही हैं। ये हमको सीखने की जरूरत है। ये भारत का आदमी नहीं सीखता है कि जब बात मुल्क पर आ जाए तो हर व्यक्ति एक रहना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां तो अपने ही इतने हैं कि खींचकर आपको खत्म कर देंगे। बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये हमने पासपोर्ट नियम खारिज कर दिया है कि पासपोर्ट के तौर पर आपको यह नहीं बताया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, तो वहां सारे बुद्धिजीवी जिंदा हो गए। देखिए ये, अरे इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस पर पासपोर्ट है वो भारत का नागरिक नहीं है। भाई लिखा हुआ है, थोड़ा नियम कानून पढ़ लो, ये आज का नहीं है, ये 1955 का एक्ट बना हुआ है पासपोर्ट को लेकर, भारत के संविधान में लिखा हुआ है ये कि विशेष परिस्थितियों में भारत का पासपोर्ट भारत के गैर नागरिक को भी दिया जाएगा। तो वो आइडेंटिटी प्रूफ कहां से हो गया? आइडेंटिटी के 5 मायने तय किए गए हैं कि आप प्रवासी न होने चाहिए, वो भी घुसपैठ तरीके से, अलग तरीके से। आपके मां बाप यहां के होने चाहिए एक डेट के अंदर 1987 तक। अगर आप 2000 के बाद के हैं तो आपका मां या बाप किसी एक में से एक हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए, और वो भी गलत तरीके से किसी बाहर देश में ना रहना हो। ये सब नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी चक्कर में तो पूरा बांग्लादेश बंगाल में बैठा हुआ है और आज हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे। अब नहीं चलेगा ये सब, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये इनको नहीं दिखता है। देखिए ये आदमी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोहेल। ये राम मंदिर पर पिछले 4 साल से यानी 2020 से ये क्या कर रहा है? ये अटैक की प्लानिंग कर रहा है। देखिए ये इन पे नहीं बोलते हैं ये लोग कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, तुम तो 22 साल के हो, ये क्या कर रहे हो। मतलब समझ रहे हो, 22 साल का है ये और 4 साल से कर रहा है, यानी 18 साल से ही कर रहा है ये। इस छोटे बच्चे में इतना जहर किसने भर दिया, ये पता करने की। ये नहीं बोलेंगे इस बात पर, ये केवल इस बात पर बोलेंगे अरे तुमने तो बाहर के आदमी को रोक दिया, वो तो रोहिंग्या था। ये देखिए बांग्लादेश में यहां लिखा हुआ है जिहादिस्ट बिगेन सेंडिंग एक्सप्लोसिव पेन टारगेट टू नॉन मुस्लिम एंटिटीज इन बांग्लादेश। अभी यहां पे कहा था ना कि हम कत्लेआम करेंगे बांग्लादेश के अंदर हिंदूज का। यहां देखिए वो बता रहा है कि कैसे बम फिट करना है पेन में, कॉपी में, इनमें, और बताकर यहां पे इनके लिए नहीं बोलेंगे ये लोग। ये लोग तो यहां के लिए बोलेंगे कह रहे आपने भारत में नहीं आने दिया, वरना अब तक तो दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता। समझ गए मेरे प्यारे भाई? आज इतनी ही न्यूज है, इससे ज्यादा न्यूज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप अब जीतेंगे से जुड़ चुके होंगे। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना मेरे भाई, सब्सक्राइब करके। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। कोई भी चीज होगी जबरदस्त एनालिसिस के साथ मैं फिर प्रेजेंट रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।